इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो उसमें भी इंटीग्रेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है कैलकुलस के अंदर। इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग डिफिनाइट इंटीग्रेशन में आएंगे और पहले बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें भैया कि ये इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज़ दिस इंटीग्रेशन। सो आपने डिफरेंशिएशन अब तक पढ़ लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर्स को भी जाकर आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो इंटीग्रेशन क्या है, ये बेसिकली रिवर्स है। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन, क्या है, ये रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले अच्छा, इंटीग्रेशन को ना कुछ इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं। बहुत सही, इसके अंदर में एक स्मॉल एफ एक्स है, ठीक है, एंड डी एक्स है। अब ये जो इक्वल है, ये इक्वल है एफ, कैपिटल एफ एक्स से प्लस सी से। सो अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो यहाँ पर मैंने ये वाला जो ड्रॉ किया है, इसका मीनिंग क्या रहता है ये ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन है काफ़ी आसान हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का मैंने आपको बताया सिंबल है ये वाला, और ये इसके बाद ये हमें कुछ दिया गया। सो अब ये क्या है वो समझिए। सो बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स है, किसको डिफरेंशिएट करने पर मिलता है। एफ एक्स जो ये वाला है, ये किसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको इसको बताना है। सो भैया अगर ये एफ एक्स को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तब हमको जाकर क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। ये अच्छा, ये सी क्या है, इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। सो ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। ये एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स क्या होता है, जिसका आप इंटीग्रेशन निकालते हो, जिसका आप इंटीग्रेशन निकालते हो। डी एक्स का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत बढ़िया, समझ में आया ये वाला। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही नन्हा मुन्ना टॉपिक है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लोगों ने बना के रखा है। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एक बहुत बेसिक सा अंतर है। अगर आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो किसकी, डिफरेंशिएशन की, सो डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। डिफरेंशिएशन किसके लिए होता है, डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप किसी टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो तो आप जो है डिफरेंशिएशन को यूज़ करोगे। अगर वही मैं बात करूँ इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व्स निकालता है। ठीक है, कर्व्स की पूरी फैमिली को निकालता है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन जो होता है वो एट अ पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है वो ओवर एन इंटीग्रल होता है। यानी कि अगर एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो डिफरेंशिएशन में स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ा सा गलती हो, ये वाला करेक्ट कर लीजिएगा, जो समझना है वो समझिए। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, या सिंपल सा समझिए तो, अगर मेरे पास ये एक लकड़ी है और इसका मैं टुकड़ा 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 कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो वो जो स्मॉल पार्ट्स हो गए वो हो गए हमारे डिफरेंशिएशन, और ये जो पूरा जब मैं लकड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ ये अपन के आएंगे इंटीग्रेशन में।
बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है, अब बेसिक सा अंतर है। अब आज के इस लेक्चर में हमारा क्या काम है, आज के लेक्चर में हमारा काम है कि हम लोग इंटीग्रेशन के सबसे बेसिक से स्टार्ट करें, जहाँ पर हम लोग सिंपल सिंपल फार्मूलेज की मदद से इंटीग्रेशन को बना रहे होंगे। तो कुछ एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ होते हैं एलिमेंट्री, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत ही ईजी आपको ये टॉपिक में बनवा दूंगा। कुछ होते हैं एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। टोटल मैं आज आपको शायद 8 से 10 बताऊंगा। सबसे पहला ध्यान से समझिएगा, ये मैंने इंटीग्रेशन का एक सिंबल लगाया, x⁴n ऑफ dx, ये क्या होता है। सो मैंने आपको बेसिक में जैसे बताया था कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला xn मिलेगा। सो भैया अगर हम लोग x⁴n+1 और डिवाइड बाय n+1 को करेंगे, सो हमको क्या मिल जाएगा, x⁴n मिल जाएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगाना है +c लगा देंगे। अब ध्यान से बात रखिएगा, ये मैं सब फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे यूज़ करना वो भी पता चलेगा। x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, और ये जो c क्या है, ये c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ पर जो ये मैंने n दिया है, यहाँ पर ये वाला जो n है, ये n कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी -1, हाँ, ये n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो फार्मूला हमारा क्या है, सिर्फ फार्मूला को अगर लिखे तो इन सबको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला स्ट्रोक, ये वाला लाइन। सो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा फार्मूला इसी के नीचे में देख लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। ये सबसे पहले काम करते हैं, एक क्वेश्चन इस पहले फार्मूले से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। एक तो क्वेश्चन इससे बनाया जाए। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁴99 और विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये मान लो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले कैसे पहचानना है, ये x⁴n वाले फॉर्म में है, x⁴n वाले फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया अपन का n, इस फॉर्म में है। सो ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x⁴n+1, ठीक है। सो x⁴n, n हमारे पास क्या है, 99 है, 99 हम लोगों ने लिखा, +1 फार्मूला के हिसाब से +1 यहाँ पे करना है, और इसी सेम चीज़ को नीचे में लिख देना, यानी कि 99+1। सो x⁴ अब क्या हो जाएगा, 99+1 100 हो गया, और ये वाला हो जाएगा 99+1 100, ठीक है। और ये जो है dx, इसके जगह पे बेसिकली सब बोलते हैं कि हम लोग +c यूज़ करते हैं, ठीक है। सो +c क्या होता है, +c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। सो x⁴100/100 +c, ये हमारा आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जो फार्मूला में मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं। सो एक और फार्मूला मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन का सिंबल दिए, 1/x लिखें और dx, सेम चीज़, सेम लॉजिक आपको हर क्वेश्चन में लगाना है कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे कि 1/x आ जाएगा, ठीक है। सो log mod x, ठीक है, log mod x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x आएगा, और ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ पर बात समझिएगा, ये जो x है, यहाँ पर ये जो x है, ये x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये x 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, उतना उसका टेंशन नहीं लीजिए आप। a⁴x ऑफ dx, ठीक है, सेम सवाल, किसको डिफरेंशिएट करने पर a⁴x आता है। सो वो आएगा a⁴x डिवाइडेड बाय log a, ठीक है, log a, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हो गया। अब यहाँ पर भी बात समझिएगा, आपका जो ये a है, इसमें भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस है
कि a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। 3। अब 4th नंबर पे आया जाए तो 4th नंबर पे है हमारा सिंपल सा, जो आपको डिफरेंशिएशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, वो है e⁻x। और इसका तो सब बच्चों को पता ही होगा, यानी कि e⁻x किसका डिफरेंशिएशन होता है भैया? e⁻x का ही होता। ठीक है, सो e⁻x ही इसका आंसर होगा। और साथ ही साथ सब में आपको +c लगाते जाना है। ठीक है, 5th नंबर पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर 5th नंबर में हम लोग देख रहे होंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, sin x, किसका? sin x। तो किसको डिफ्रेंशिएट करने पर साइन आता था? ठीक है, बात करें जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास sin x है, तो कौन से ऐसे फंक्शन को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे तो sin x आता था? बिल्कुल सही, वो था -cos x। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, d/dx ऑफ -cos x निकालते थे, तब हमारे पास sin x आता था, ऐसा कुछ आता था। सो वैसे ही sin x किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आ रहा है? वो आ रहा है -cos x को। सो आंसर होगा -cos x प्लस c। ठीक है, यहाँ से ये सबको रफ कर देते हैं। 6 नंबर पे आते हैं। साइन के बाद अब स्टार्ट करते कॉस का। ठीक है, सो कॉस एक्स। सो किसको डिफरेंशिएट करने पर हमको कॉस मिलता था? बहुत सिंपल है, साइन एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते थे सो हमको कॉस एक्स मिल जाता था। ये 6 नंबर हुआ। 7 नंबर, यहाँ पर एक छोटा सा लाइन ऐसे खींच देते हैं। हाँ, 7 नंबर यहाँ पर देख लीजिए। 7 नंबर में एकदम अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लेना है, तो अब हम लोग ले लेते सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। इन सब में भी यहाँ पर dx था, वो dx छूट गया है, यहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिएगा। dx इसमें भी है, dx यहाँ पर भी ऐड कर लीजिएगा। सो सिंपल है, सेक स्क्वायर एक्स हम लोग tan x को डिफ्रेंशिएट करते थे तब हमको क्या मिलता था? सेक स्क्वायर एक्स मिलता था। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में हम लोग एक ले लेते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx। बहुत बढ़िया। तो इसका होता है -cot x को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे सो हमको क्या मिलता था? हमको मिलता था कॉसेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर में बात करें तो वो होता ले रहे हैं सेक एक्स और tan x। ये सब जो है बेसिक बातें है। ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन में भी इसके फॉर्मूले रटे होंगे बहुत। हाँ भैया, रटे हैं हम लोगों ने। सेक एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो हम लोग को सेक एक्स और tan x मिलता था, +c लगा दे रहे हैं। 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में क्या है? कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स ऑफ dx। बहुत जगह dx छूट गया है, जैसे यहाँ पर भी dx होना चाहिए था, वो मैंने अभी नहीं लिखा। सो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। अभी मैं एकदम जो कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ वो एकदम ध्यान से समझिए। कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स छूट गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? पहले वो बताइए। यानी कि आपसे जब भी ये पूछे, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, बेसिक्स ही बच्चे भूल जाते हैं। अगर मैं आपसे ये वाला दे रहा हूँ, बस ये दे रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि आप इस फंक्शन को किसके डिफरेंशिएशन पर देख पाते थे। जैसे कि साइन एक्स किसको डिफरेंशिएट करने पर मिलता था? -cos x को, तो हम लोगों ने साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही इसका -cos x को डिफरेंशिएट करते थे तो हमको cos x और cot x मिलता था। ठीक है, तो ये 10 बेसिक फार्मूलाज है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, 1 नंबर तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि 1/x⁻7/2। ठीक है, ऑफ dx। तो सबसे पहले अगर ये आपको उस 10 में से किसी भी फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है, सो आप
डायरेक्टली जाइए और उस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको उस फॉर्मूला के रूप में लाइए। सो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? ये 7/x⁻7/2 नीचे में है, ऊपर में भेजने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, वो माइनस हम लोगों ने लगा दिया है। सो क्या अब कुछ इस फॉर्मूला की याद आ रही है? हाँ भैया आ तो रही है। सो इसका फॉर्मूला क्या था? x⁻n+1 और नीचे में भी n+1 प्लस c का c। सेम चीज़ अब यहाँ पर भी अप्लाई करना है। x⁻−7/2 है ही, इसमें हम लोगों को 1/1 ऐड कर देना है, -7/2 में नीचे 1/1 ऐड कर देना है, प्लस c का प्लस c लगा देना है। तो अब -7/2 में 1 ऐड करने पर कितना आएगा? शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लॉन्ग में समझ लीजिए। -7 + 2 = माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ा माइनस का है, -5/2। तो x⁻−5/2 यहाँ हो गया, एंड यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आएगा, -5/2, क्योंकि सेम ही नंबर है। अब ध्यान से बात समझिए, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2x−5/2। नीचे में क्या बचेगा? नीचे में -5 बचे रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? ये 2 को यहीं पर रहने देते हैं, माइनस जो है वो है x जो है उसको नीचे भेज देते, 5 पहले से ही है, x को जब नीचे भेजेंगे तो इसका पावर में 5/2 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब समझ में आया? बिल्कुल आ गया भैया। प्लस c सब में चल ही रहा था, प्लस c चला देते हैं और ये हमारा पास आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? इस 2 को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर भेज दिया, तो वो 2 यहाँ पर देखिए आ गया। -5 था, माइनस यहाँ पर है, ऊपर में बात एक ही है, 2 के साथ मान लीजिए माइनस किया तो ये x है, यहाँ पर -5/2 है, तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोगों ने नीचे भेजा तो x 5/2 आ गया, प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इन सबको पहले कर लेते हैं इरेज। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, धीरे धीरे अपना जो है वो लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है t का क्यूब रूट और यहाँ पर क्या लिखे रहता है? dx। बहुत बढ़िया। सो पहले बात, अगर आपको डायरेक्टली कोई फार्मूला दिख रहा है तो अप्लाई करिए, नहीं दिख रहा तो फार्मूला के रूप में लाइए। सो क्या मैं इसको t⁻1/3 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब क्या फार्मूला अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। t⁻1/3 है, इसमें ऊपर में 1 जोड़िए, नीचे में भी क्या करिए? अच्छा, यहाँ पर ये वाला साइन हट जाएगा। ठीक है, हाँ अब सही है। नीचे में भी क्या करिए? उसी सेम चीज़ को लिख दीजिए, प्लस c का c। सो 1/3 प्लस 1/1 को करने पर आएगा हमारे पास 3 1 3, 3 1 4/3। सो यहाँ पर ये हो गया t⁻4/3 और यहाँ पर भी 4/3 प्लस c का प्लस c। सो इसको हम लोग क्या करेंगे? जो 3 है उसको ऊपर भेज देंगे, सॉरी यहाँ पर भेज देंगे ऊपर में। सो ये ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 3t⁻4/3 और नीचे में हो जाएगा 4। समझ में आया? समझ में आया। और प्लस c तो चल ही रहा था, ये हो गया इसका आंसर। सो उम्मीद करते हैं आपको जो है बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। जितना भी फार्मूलाज, अभी 10 फार्मूला देखे उसको आपको लर्न कर लेना है, बहुत बार प्रैक्टिस करना है, हर फार्मूला से 2-3 क्वेश्चन से जो है प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उस होमवर्क क्वेश्चंस को भी आप बना लोगे घर पर। जैसे कि यहाँ पर एक काम करते हैं, पेन सबसे पहले चेंज करते हैं और ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क सबसे पहला जो है आप बना लोगे ये वाला x⁵ ऑफ dx। ठीक है, दूसरा नंबर में 1/x⁵ ऑफ dx। ठीक है, 3 नंबर में आप बनाओ
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√y dx, ठीक है। 4th नंबर में आप ले लो 1/x का क्यूब रूट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और कुछ फार्मूलाज आप लगा सकते हो, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसका आप यूज़ करके इन चारों का आंसर अगले क्लास में लेकर आओगे। और अगले क्लास में हम लोग और भी अब इसके अंदर में जाएंगे, ठीक है। अब लेक्चर आ रहे तो अब लेक्चर आते जाएगा, ठीक है। अब कहीं पर भी ब्रेक नहीं होने वाला है, बीच में तबीयत ख़राब था पूरा, सो इसीलिए जो है वीडियोस का जो फ्रीक्वेंसी था उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहा है, मुझको भी पता है। और पढ़ाई में बाधा ना बने इसलिए अब वीडियोस काफ़ी जल्दी आएगी, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से इस वीडियो को देखिए, 4 होमवर्क बनाइए, अगले वीडियो में डायरेक्ट क्लिक करिए और आगे हम लोग और भी अब आगे इसको और भी आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। सो बस आज के वीडियो में इतना ही।